हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड, रियल एस्टेट और इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न 5 से 10 सालों में किस इन्वेस्टमेंट में दिया है। आइए समझते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सोना, चांदी या प्रॉपर्टी नहीं, इक्विटी में करें निवेश। 5 से 10 साल में निवेश इन्वेस्टमेंट अवधि में इक्विटी का रिटर्न सबसे अधिक रहा है। इसमें निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह अवश्य लें। आमतौर पर बचत, मकान, जमीन, रियल एस्टेट, गोल्ड, बैंक, एफडी में निवेश करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी में निवेश सबसे बेहतर विकल्प है। शॉर्ट टर्म में भारी उठापटक और पैसे डूबने के जोखिम के बावजूद वर्ष 1999 से 2023 के बीच किसी भी 5 से 10 साल की निवेश अवधि में इक्विटी ने सबसे अधिक 15% रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान किसी भी 5 से 10 साल की अवधि में रियल एस्टेट का सालाना औसत रिटर्न 13%, तो गोल्ड का रिटर्न 12% रहा है। आर्थिक मंदी के दौर में गोल्ड ने सभी असेट से अधिक रिटर्न दिया है। निवेश सलाहकार वरिष्ठ नागरिकों को भी डेट, फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। उनका कहना है अगर वरिष्ठ नागरिकों के 3 साल से कम के लिए निवेश करना है तो उन्हें इक्विटी के निवेश से बचना चाहिए। इक्विटी में निवेश कितना करें, आइए समझते हैं इसका नियम। इक्विटी के लिए 100 माइनस एज का फॉर्मूला अपनाएं, यानी आपकी एज यदि 25 साल है तो 100 माइनस 25 बराबर 75% आपकी टोटल कैपिटल का इक्विटी में निवेश आपको करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 100 माइनस 40 बराबर 60% टोटल कैपिटल का इक्विटी में निवेश करना चाहिए। बाकी का 40% डेब्ट में, एफडी में और गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। निवेश पर रिटर्न कैसे मिलता है? यदि आपकी कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है तो डेट में निवेश 7.5 लाख, अनुमानित रिटर्न 60%, मासिक आय 4,375 रुपए। इक्विटी में अंश यदि लेते हैं, इक्विटी में निवेश करते हैं 42.5 लाख रुपए का, तो अनुमानित रिटर्न 12%, मासिक आय 42,500, आपका टोटल इनकम होगा 46,875 रुपए। किसने कितना रिटर्न दिया, आइए असेट्स वाइज हम समझते हैं। असेट्स, इक्विटी ने 5 साल में 15.9% का रिटर्न दिया, 10 साल में 14.02% का रिटर्न दिया। रियल एस्टेट ने 5 साल में 12.1% का रिटर्न दिया और रियल एस्टेट ने 10 साल में 11.8% का रिटर्न दिया। गोल्ड ने 5 साल में 13% का और 10 साल में 12.1% का। पीपीएफ ने 5 साल में 8.2% और 10 साल में 8.3%। बैंक एफडी ने 5 साल में 6.7% और 10 साल में 7.5% का रिटर्न दिया है। किस असेट्स में किस उम्र में कितना निवेश करना चाहिए, इसको इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। 25 साल की उम्र में इक्विटी में 75%, डेट में 15% और गोल्ड में 10% निवेश करना चाहिए। 30 साल की उम्र में इक्विटी में 70%, डेट में 20% और गोल्ड में 10% निवेश करना चाहिए। 35 साल की उम्र में इक्विटी में 65%, डेट में 20% और गोल्ड में 15%। 40 साल की उम्र में इक्विटी में 40%, डेट में 25% और गोल्ड में 15%। 50 साल की उम्र में इक्विटी में 50% और डेट में 40% और गोल्ड में 10%। 60 साल की उम्र में असेट्स, इक्विटी में 40%, डेट में 50% और गोल्ड में। इक्विटी फंड में कितना रिटर्न दिया है? श्रेणी स्कीम, स्मॉल कैप फंड 1 साल में 26.2%, 3 साल में 36.8%, 10 साल में 23.9%। मिड कैप ने 1 साल में 21.3%, 3 साल में 29.9% और 10 साल में 21.7%। लार्ज कैप फंड ने 1 साल में 9.3%, 3 साल में 20.2% और 10 साल में 14.4% रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में 13.2%, 3 साल में 21.5%, 10 साल में 16.6% रिटर्न दिया है। निवेश सलाहकारों की सलाह लेकर और संभल कर ही निवेश करें। वरिष्ठ नागरिकों को कितना इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहिए? शॉर्ट टर्म 3 साल तक इक्विटी में 0%, डेब्ट में 100% और रिटर्न अनुमानित पड़ेगा 7%। मिड टर्म में 5 साल तक इक्विटी में 50%, डेब्ट में 50% और रिटर्न अनुमानित 10%। लॉन्ग टर्म 5 साल से अधिक में इक्विटी में 60%, डेब्ट में 40% और रिटर्न अनुमानित पड़ेगा 12%। छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से बचे। वर्ष 2023-24 में अब तक बड़ी, लार्ज कैप और मझोली मिड कैप कंपनियों के मुकाबले छोटी, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने अधिक रिटर्न दिया है। निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स ने अप्रैल 2023 से अब तक करीब 60% उछल गया है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी 12% ही चढ़े हैं। यानी 5 महीनों में छोटी कंपनियां माइक्रो कैप और स्मॉल कैप बड़ी कंपनियों से 5 गुना रिटर्न दिया है। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में अपने कमेंट्स को दर्ज कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।